नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय शिक्षा बोर्ड के एक और नए एपिसोड में। हमने पहले टीचर्स ट्रेनिंग की बात की थी कि किस तरीके से आप जा करके उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर कैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने यहाँ बुला करके, अपने हेड ऑफिस बुला करके टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप ऑफलाइन ही ट्रेनिंग दें। कभी कभी ये भी ज़रूरत पड़ सकती है आज के डिजिटल ज़माने में कि टीचर्स को ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिले, ताकि अगर दूर दराज में कोई हमारे से एसोसिएट हो रहा है, यानी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से कोई स्कूल एसोसिएट हो रहा है, तो उसको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है या फिर उनका स्कूल खुलने वाला है। तो इसका भी सल्यूशन यहाँ है, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रोवाइड करता है ऑनलाइन टीचिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर टीचर्स को ऑनलाइन सिखाया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक विजन लेके चल रहा है। इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं डायरेक्टर्स ऑफ ट्रेनिंग विवेक जी, जो बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड इसको लेके इनिशिएट कर रहा है, लोगों के बीच में ऑनलाइन अपने प्रोग्राम्स को लेकर आ रहा है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो आज ज़रूरी है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? नमस्कार एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से हम अपने स्कूलों के से पहुंच सकते हैं और उनके अलावा और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। तो ये टर्म्स आजकल यूज़ करी जाती हैं कि टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आजकल काफ़ी टर्म काफ़ी पॉपुलर है। तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो कहते हैं वो बहुत ब्रॉड है। सिंपल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारा नज़रिया इसके बारे में ये है कि टीचर्स को सिर्फ कैसे बेहतर पढ़ाना है, सिर्फ यहाँ तक नहीं हमने सोचना। हम चाहते हैं कि उनका बौद्धिक तो विकास हो, वो इमोशनली भी क्या है, ठीक है, वो डेवलप हो सके, ठीक है। तो एक होलिस्टिक सेंस में हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसके मायने, ठीक है, अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काफ़ी ब्रॉड हो गए हैं। तो ये बहुत नैरो नहीं रहा कि सिर्फ एक कोई काम, जैसे एक कारपेंटर सिर्फ एक लकड़ी का उसको स्टूल बनाना है तो वो उसी पे लगा कि वो कैसे उसको बारीकी से काटेगा, कैसे पॉलिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक ह्यूमन एंडेवर है, ये एक तो ह्यूमन एंडेवर में मानवीय जितने भी पहलू आते हैं उन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये इस मामले में क्या है, हम इसको क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक होलिस्टिक सेंस में, यही भारतीय शिक्षा बोर्ड की क्या है स्पेशलिटी। अच्छा, अभी तक ना दूसरे बोर्ड्स भी एक कन्वेंशनल टीचिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, जैसे अलग अलग उनके अप्रोचेस होते हैं, चाहे आप सीबीएसई की बात कर लें, आईसीएसई की बात कर लें, उनके अलग अलग कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। तो क्या बीएसबी कुछ ऐसा अप्रोच लेकर आया है जो कि ऐसे कन्वेंशनल टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ अलग है, डिफरेंट है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक इसको होलिस्टिक सेंस में देखते हैं, तो यही हमारी अप्रोच क्या है, औरों के लीनियर सेंस में देखने की है, जो उसको एक सीधी रेखा में अधिकतर लोग देखते हैं। हम उससे अलग जा रहे हैं। हमें लगता है जब एक शिक्षक एक क्लासरूम के अंदर खड़ा है तो वो अपना पाठ पढ़ाने के साथ साथ वो अपने व्यवहार से बच्चों को प्रेरित कर सकता है। वो इनोवेटिव किसी चीज़ से, अपनी किसी क्रियाकलाप से या अपनी एक्टिविटी किसी से करी, वो बच्चे को इंस्पायर कर सकता है। उसका काम सिर्फ किसी लॉ की एक्सप्लेनेशन देना या किसी प्रश्न का सिर्फ उत्तर देना, ये बहुत ही सीमित ढंग से टीचर के रोल को देखना होगा। कई बार कक्षा के अंदर ही ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि मानवीय संबंध, ठीक है, कैसे बच्चों को सीखने हैं और कैसे उन समस्याओं को क्या है हैंडल करना है, वो टीचर अपने व्यवहार से करता है। वो टीचर पेरेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करता है और जिस तरह का माहौल समय के साथ हो गया, आप जानते हैं एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की स्कूल से इनॉर्मस है। स्कूल से मतलब टीचर से, पेरेंट, स्कूल कौन है ये भी बड़ा
स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल टीचर है, स्कूल बच्चे हैं, स्कूल, तो हर एक के लिए स्कूल एक पर्टिकुलर चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो उसकी सुविधाएं ले रहे हैं उनके लिए स्कूल मतलब टीचर। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो वो टीचर इतने लोगों से बातचीत कर रहा है, वहाँ सिर्फ हर जगह सिर्फ उसका विषय काम नहीं आएगा, मतलब विषय के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि क्या है, हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या कैपेसिटी बिल्डिंग, इसलिए हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कह रहे हैं कि उसकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, वो हमने विकसित करनी है, वो हमने संवर्धन करना है। क्षमताओं के साथ सब आए हैं, ठीक है, तो वो पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट करेगा, ठीक है, सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही इम्पैक्ट नहीं। आपने भी सुना होगा कि एक टीचर ही कई बार नहीं जानता कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, वो बच्चे को कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकता है पढ़ाई के अलावा। मैं मतलब इसकी, जैसे कोई भी सक्सेसफुल मेजॉरिटी लोगों से आप बातचीत करें तो वो सब किसी न किसी अपने टीचर एक या एक से ज़्यादा का नाम देते हैं, और उनमें से अधिकतर उनके स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर होते हैं। बिल्कुल, जैसे अब मैं 10th किए हुए मुझे ज़माना हो गया आई थिंक, बट मुझे अभी भी अपने टीचर्स का नाम है याद है, जिनको मैं पसंद करती हूँ या जिनसे मैं चाहती हूँ जुड़े रहना, जिन्होंने मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स का रोल क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों का एडमिशन होने जाता है, जब पेरेंट्स जाते हैं तो पूछते हैं पहले टीचर कौन है, क्या है, और टीचर्स के थ्रू ही पूरे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो चेक कर लेते हैं कि टीचर्स अच्छे हैं, यानी कि मेरा बच्चा सही हाथों में है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर ऑनलाइन इनिशिएटिव ले रहा है पढ़ाने के लिए, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि आप इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है ऑनलाइन जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग देना इट्स लिटिल बिट अ टफ टास्क, बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने उनके क्या चल रहा है, एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, तो कैसे होगा सर ये देखिए, जो चैलेंज है ना वही वो कहता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होता है, ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूँ। तो इस सारे प्रोग्राम की जो धुरी है वो है इंडिविजुअल टीचर तक पहुँचना, और जितना रेगुलरली पहुँच सकें उतना पहुँच सकें। फिज़िकल ट्रेनिंग्स की अपनी एक लिमिटेशन हो सकती है, उसके अपने बहुत फ़ायदे भी हैं, ये कोई दो राय नहीं है कि मानवीय संबंधों और सीखने में, फिज़िकल स्पेस में, अब हम लोग भी फ़ोन पे बात कर सकते थे, जूम पे बात कर सकते थे, लेकिन ये आमने सामने बैठ के बातचीत करने में इसकी एक अलग ही गरिमा है, और इसमें सीख ज़्यादा है, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी है, और कोविड ने ये सिखा दिया हमको कि क्या है, इससे बच नहीं सकते, इसको जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, ये एक्सेलरेटिंग वर्ड जो जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है उसमें ये हमारा सबसे बड़ा सहारा है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऑनलाइन करके हर टीचर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो अपने घर में हो, स्कूल में हो, और कहीं भी हो। रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उसको अभी यूज़ करो या अपने समय के अनुसार कभी और भी यूज़ करो। तो इसलिए हमारा शुरू से ये फोकस रहा कि क्या हम ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग जो हमारे या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, इसको भी क्या करें, इसको मजबूती इसको दें। तो कैसे मैं आपको मेरे को थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा एक इसमें क्या है दायरा है इसका, कि एक तो टीचर ट्रेनिंग के ये जो सेशन हम प्लान करते हैं उसमें प्री ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है, जो हमारी प्लानिंग पार्ट है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है सेशन के बाद, और उसके बाद का हिस्सा, तो 3 हिस्से हैं इसमें। तो सबसे पहला जो हिस्सा है कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं। तो वो प्लानिंग एक तो ये है कि जो हमारी विजन से आया, और हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम एक यूनिक उस पर फिलॉसफी में काम कर रहे हैं, वो है लो डोज हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। मतलब हम थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सिखाएंगे, लेकिन हम बार बार मिलेंगे, ताकि वो उसमें लूपिंग का एक प्रोसेस बना रहे। बार बार मिलने से क्या रहती है, ठीक है, आपसे सवाल जवाब करने के क्या रहते हैं, ज़्यादा आपको रास्ते मिलते हैं। और कम देर के लिए मिलेंगे, ठीक है,
ताकि आपके लिए मिलना क्या रहे, बोझिल ना रहे, बहुत लंबा भी ना हो जाए। ठीक है, बात कम में काम की बात की जा सकती है। तो इसलिए हमने क्या करा, हर कक्षा के लिए एक तो क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से और लेवल के हिसाब से हमने क्या करेंगे, अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिसाइड करेंगे। लेवल जब मैं कहता हूँ तो हमने फाउंडेशनल स्टेज जो कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक है, फिर है प्रिपरेटरी स्टेज जिसके लिए कक्षा 3 से लेके 3, 4, 5 उसमें आता है, फिर मिडिल स्टेज जिसमें कक्षा 6, 7, 8 आता है, और उसके बाद है सीनियर स्टेज जो कक्षा 9 से लेके 12 तक है। तो हमने हर स्टेज अलग कर दिए, और हर स्टेज को हमने क्या, अपनी ट्रेनिंग्स को बुक से बहुत क्लोजली अटैच कर दिया है, ताकि बुक हमारा, एक तो हमको विजन मिला है कि क्या है हमारा जो बोर्ड का विजन है कि क्या हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो भारतीय उसके अंदर ज्ञान परंपरा के अंदर स्थापित होना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक, तो हमारी किताबें एक अलग ढंग से भी लिखी गई हैं। तो किताबों के माध्यम से हमने क्या करा, किसी भी, जैसे मैं कक्षा 5 मैथमेटिक्स के लिए अपने टीचर्स के लिए क्या है सेशन कराना चाहता हूँ, तो उसमें पहली बात तो है 3, 4, 5 के टीचर इकट्ठे आएंगे, क्योंकि 3, 4, 5 की कक्षाएं आपस में कनेक्टेड हैं। मैंने उनका पूरे साल का देखा कि कितना सिलेबस है, उसको फिर मैंने क्या कर दिया, करीब 14 से 16 सेशन डिपेंडिंग अपॉन क्लास सब्जेक्ट, मैंने उनको स्टेज वो मैंने डिवाइड कर दिया, और फिर ऐसा करा कि हर 15 दिन में एक सेशन हो। जब एक बार सेशन तय हो गया कि हम ये करना चाहते हैं, फिर एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के हमने हर सेशन के लर्निंग आउटकम डिसाइड करे कि इस सेशन में हम क्या चाहते हैं। ठीक है, हम उनको पूरा नहीं पढ़ाना चाहते, ये हमारे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारे हम रिस्पेक्ट है, टीचर्स हमारे ट्रेंड हैं, उनको बेसिक कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो उस चैप्टर के अंदर, कि जैसे अगर उनको जोड़ सिखाना है तो जोड़ें क्यों। जब हमारे टीचर इस बात पे फोकस करते हैं, ये नहीं कि 2 जमा 3 5 है, लेकिन 2 जमा 3 5 क्यों किया जाए, कि कब करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए। तो जब हमारे टीचर इस बारे में बातचीत करके समझ पाए, तो उनके लिए कक्षा में वो ले जाना क्या है, वो बड़ा आसान हो जाता है। एक बार लर्निंग आउटकम डिसाइड हो गए, ठीक है, टीचर्स ने, हमने जो एक्सपर्ट उसके क्या करे हुए हैं, उन सब्जेक्ट के हिसाब से जो एक्सपर्ट है उस टॉपिक के, उनको हमने उनके साथ मिलके वो प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। और जब वो सेशन तैयार हो जाता है, तो उससे पहले हम मंथ में जो कैलेंडर बनता है, ठीक है, वो हम अपने स्कूल्स के साथ या टीचर्स के साथ साझा पहले से कर देते हैं, ताकि वो टॉपिक के साथ, समय के साथ तैयारी से आएँ। उनको बताया जाता है कि आप उम्मीद करते हैं कि आप ये तैयारी से आएँ, ताकि आपके पास, हम मानते हैं कि अगर प्रश्न लेके कोई आ रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर सीख सकता है, समझ सकता है। तो उनके पास मंथ का कैलेंडर है, ठीक है, टॉपिक है। अब सेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द सेशन, ये प्री प्लानिंग होगी हमारी, ठीक है। सेशन में क्या होता है, सेशन में हमारी सबसे बड़ी जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सेशन में प्रश्न रह सकता है कि क्या है, वो कैसे जुड़े, क्योंकि कोई कहाँ बैठा हुआ है, स्क्रीन पे सिर्फ एक बॉक्स नज़र आ रहा है या फ़ोटो नज़र आ रही है, और ट्रेनर यहाँ बैठा है या जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, वो आपस में जुड़े कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न ये हो सकता है। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि जो पूरे सेशन का फ्लो है उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है, उनके साथ हो, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी जाती है पोल लेकर, छोटे प्रश्नों के थ्रू, कि जो टीचर्स हैं हमारे जुड़े हैं वो उसमें भागीदारिता उनकी बनी रहे, ठीक है। चाहे वो ब्रेकआउट रूम है, क्योंकि हम जूम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे ऑप्शंस हैं कि बीच बीच में टीचर्स क्या हैं उसके अंदर जुड़े रहे। इसके अलावा जो चैट की ऑप्शन है वो उनके लिए खुली रखी जाती है, वाइट बोर्ड की ऑप्शन उनके साथ पहले से साझा करी जा सकती है। कोई अपनी कोई चीज़ साझा करना चाहता है सेशन के दौरान, तो वो उसके लिए समय रखा जाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्स पर्सन उनकी बराबरी पे रहकर सेशन लेने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि रिसोर्स पर्सन ऊपर है और बाकी टीचर नीचे है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि क्या है,
इंगेजमेंट उनकी जो है वो बनी रहती है। इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल रखा है हमने, तो रिसोर्स पर्सन हम कोशिश करते हैं कि एक रिसोर्स पर्सन एक से ज़्यादा सेशन उनके साथ ले, ताकि रिसोर्स पर्सन समझ पाए कि कौन से ट्रेनर्स हैं, कौन से स्कूलों से हैं। अगर वो उनको वो सोल्यूशन नहीं दे पाए जो उनके स्पेसिफिक नीड के हैं, तो मे बी अगली बार वो सेशन में उनसे बात वो बता पाए कि क्या है, ओके मैडम आपके स्कूल के लिए शायद ये वाली चीज़ काम कर सकती है। तो अभी तक हमारा जो फीडबैक है, हम करीब 600 के आसपास ऑनलाइन सेशंस कर चुके हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम समय के साथ करते रहे। जो तीसरा हिस्सा है इसका पोस्ट, ठीक है, तो उसमें हम हर सेशन के बाद फीडबैक लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि फीडबैक देने के दो तरीके हैं उनके पास। वो चाहें तो आखिरी के 5 मिनट में बोल के भी बता सकते हैं, या एक गूगल फॉर्म के थ्रू अपने क्या है, या मेल के थ्रू, या हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर भी अपने हमको फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और उन फीडबैक्स के थ्रू जब हम जाते हैं तो हमें कुछ लगता है किसी से बात करनी है, तो ट्रेनिंग की हमारी जो टीम है, डिपार्टमेंट के लोग उनको रीच आउट करते हैं फ़ोन के थ्रू, मेल के थ्रू, तो वो फीडबैक वापस इसके अंदर जाता है। तो मैंने थोड़ा बताया कि ये ऑनलाइन सेशन की पूरी कैसे तैयारी की जा रही है, और जो हमारा जो विज़न है, ठीक है, वो उसके अंदर कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि इस पूरे प्रोग्राम का नाम आप लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रखा है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड करवा रहा है। इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों नहीं आपने नाम दिया है, क्यों कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? हाँ, कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में भी बहुत कुछ रखा है, ठीक है, कि किस उद्देश्य से हमने इसको रखा। जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत फर्मली बिलीव करते हैं इस बात में एज ए बोर्ड, ठीक है, कि टीचर सारे के सारे ट्रेन होके आए हुए हैं। कैसे? क्योंकि इट्स अ टेक्निकल जॉब, जिसमें आप ऐसा ही नहीं है कि कोई सिर्फ बीए बीएससी कुछ करे और वो टीचिंग प्रोफेशन में आ सकता है। दे हैव टू डू इधर बीएड, क्या उनको बीएड करना पड़ता है, या एनटीटी करना पड़ता है, सीटीईटी के एग्ज़ाम है क्लियर करने पड़ते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। द जॉब रोल दे आर प्रीटी वेल अवेयर ऑफ। तो हम ये मान के चलते हैं, ये निहित है किसी मानव में, उसकी कुछ अपनी कैपेसिटीज़ होंगी, ठीक है। और जैसे मैंने स्टार्ट में किया था, हम होलिस्टिक सेंस में करते हैं। हम स्कूल में सिर्फ उनसे नहीं चाहते कि क्या है, वो सिर्फ अपने विषय को सिर्फ बेहतर पढ़ाएं, कि एक शिक्षक में हम उसकी जो इम्पैक्ट है कहाँ तक कर सकता है वो इमेंस है। कोई सिर्फ अपने मुस्कुराहट से क्लास के अंदर हर समय मुस्कुराता हुआ टीचर अपने क्लास में बता सकता है कि कैसा भी समय हो मुस्कुराना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मानते हुए हमको लगता है कि उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, इसकी सोशल स्किल्स हैं, वो सारे स्किल्स के ऊपर हमने काम करना है, और वो कहीं ना कहीं पहले से एक लेवल तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो हमने संवर्धन करना है, उसके लिए हम अपर लेवल भी नहीं बना रहे, ठीक है। कोई उसमें और आगे ज़्यादा सीख सकता है, कोई कम सीख सकता है। तो एज ए स्कूल जो बेनिफिट, ठीक है, सिर्फ एक क्लासरूम को नहीं, हमने स्कूल को बेनिफिट कराना है। और इनमें से कई लोग हो सकता है आज टीचर है, कुछ समय बाद कोई कोऑर्डिनेटर बनता है, ठीक है, कोई लीडरशिप रोल में आता है, तो उनका एक विजन ब्रॉडर होगा, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे की बजाय वो जब वो पूरे क्लासरूम के बारे में सोचेंगे, पूरे स्कूल के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए हमने इसको क्या रखा है, कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें लगता है कि ये ट्रेन तो आ गए हमने, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस, फॉर द एवरी टीचर ऑल्सो। यस, डेफिनेटली। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, आपने जो ये पूरी बात की है इस पूरे एपिसोड के दौरान, कोई ऐसा एग्जांपल जिसका विजिबल इम्पैक्ट इस पूरे प्रोग्राम का आपको दिखा हो? ये बहुत अच्छा, क्योंकि सारे इनिशिएटिव का तभी फ़ायदा होगा कि जब हमको क्या है, कहीं इसके सक्सेस स्टोरीज मिले, बिल्कुल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहला हमारा जो फीडबैक जो होता है, जो टीचर सेशन के अंदर ही जुड़ते हैं, वहीं से हमको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल जाता है कि, और काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत रेगुलरली जुड़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो उनके लिए टाइम समय नहीं,
तो ये हमको लगता है कि उनको फ़ायदा हो रहा है तभी वो मिल रहे हैं, ठीक है। जब हम उससे फ़ोन पे कुछ को रैंडमली फ़ोन करके ही पता करते हैं तो वो भी। दूसरा, जब सेशंस में बाद में टीचर जब पूछा जाता है कि पिछले वाले सेशन के कुछ कहना चाहते हैं, तो वो बताते हैं सक्सेस स्टोरीज कि उनके क्लासरूम में क्या है हुआ है और क्या इम्पैक्ट देखा है। हम चाहते हैं, अभी हमने किया नहीं, लेकिन हम आने वाले समय में खुद अपने क्या है सर्वेस कराना चाहेंगे स्कूल के लेवल पर, ताकि जो भी इनिशिएटिव हमने लिए, ताकि जो इनोवेटिव मेथड से वो कर रहे हैं और हमारी जो सेशंस का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का जो फ़ायदा मिल रहा है वो इवेंचुअली बच्चों तक पहुँचे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो ज़रूर हम कर पाएंगे इसको। बिल्कुल। और यानी कि अभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है और ये विजिबल है। तो आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, हर तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में इनिशिएट करवा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलरेडी उनकी हो चुकी रहती है। अब उनके अंदर की जो कैपेसिटी होती है उसको निखारने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रहा है, ताकि आपके बच्चे अच्छे से हमारे स्कूल में पढ़ सके और एक बेहतर इंसान बन सके और अच्छा करियर पा सके। मिलते हैं एक नए एपिसोड में भारतीय शिक्षा बोर्ड के, तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल।